हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमंस ने एक बार फिर से हमला कर दिया था, जहां पर एल्डर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वो वहां पर सेंस करते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा जाइंट डीमन उनके पीछे खड़ा है। तो वो बिल्कुल भी वक्त ज़ाय नहीं करते, बल्कि तुरंत ही अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के चेस्ट के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डीमन जो था वो तो अपने फिंगर्स के थ्रू इस वेपन से ही खेलने लगा था और कह रहा होता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि तुम मुझे इस वेपन के थ्रू मार सको। जिसके बाद वो तुरंत ही उनको पीछे हटा देता है। साथ ही कुछ अदर सोल्जर्स को भी देखते हैं जिनकी हालत डीमन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। डीमंस इनके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से हमला कर रहे थे और यहाँ पर हमें एक और डीमन दिखाया जाता है। वो जाइंट डीमन यहाँ पर फ्लाई कर रहा था और साथ ही बाकी सारे सोल्जर्स उस डीमन को देखकर कह रहे होते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर हम क्यों इसे ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तभी एक साथ ढेर सारे डीमंस चारों ही डायरेक्शंस में से इकट्ठा होकर आते हैं और अब यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर होली ऑब्जेक्ट लगा हुआ था, जिसकी वजह से तुरंत ही वो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर ये जो डीमन थे उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी और ऑलमोस्ट वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर चुके होते हैं और अब उनसे होश में भी नहीं आया जा रहा था। लेकिन ये चीज़ भी ज़्यादा देर तक तो चलने वाली थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डीमंस जो होते हैं उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक पावर आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपने आप को हील करने में कामयाब भी हो रहे होते हैं। और यहाँ पर उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार वो सारे के सारे सोल्जर्स को भी ख़त्म कर डालेंगे और यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे, जिससे कि यहाँ पर वो सारे के सारे सोल्जर के ऊपर हमला कर रहे थे। सोल्जर्स भी काफ़ी परेशान हो गए थे इस चीज़ को देख के कि आखिर वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिस वांग जो होती है वो आ जाती है उसी जगह पर और अब यहाँ पर वो भागते भागते नोटिस करती है कि जिस जगह पर वो आई है इस जगह में एक वॉल मौजूद है और यहाँ पर इस वॉल को ओपन करना होगा उसको। तभी वो थोड़ा आसपास देखने लगी थी और यहाँ पर उसे उसके शील्ड के हिसाब का ही एक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि स्टोन से बना हुआ था। तो वो कह रही होती है कि मैं समझ गई हूँ आखिर ये क्या हो सकता है। तो वो तो तुरंत ही अपनी जाइंट थंडर गोड्स पावर को समन करते हुए यहाँ पर अब एक शील्ड को समन करती है और वो शील्ड काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ वहाँ पर आती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको ग्रैब करती है और फिर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिट करती है उस वॉल के ऊपर, जिससे कि उसने इस चीज़ को भाप लिया था कि ये एग्जैक्टली वहाँ पर फिट हो गया है। जिसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वो वॉल जो कि उसके सामने बनी हुई थी वो एक पजल की तरह होती है, जो कि अब सोल्व होने लगी थी और अब वो धीरे धीरे करके यहाँ पर ओपन भी होने लगी होती है। वांग उसको देख रही थी, लेकिन इतनी ही देर के अंदर वो नोटिस करती है कि उसकी जो शील्ड है वो तो वहाँ पर खिंचती ही चली जा रही है उन वॉल के अंदर। तो वो भी अपनी शील्ड के पीछे पीछे ही भागती है उसको पकड़ने के लिए और काफ़ी तेज़ी के साथ वो आगे की तरफ को भागती हुई आ रही थी। शील्ड के चक्कर में वो कहाँ कहाँ भाग रही होती है उसे खुद भी नहीं पता होता और रास्ते में यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स भी होते हैं जो कि उसका रास्ता ब्लॉक कर रहे थे, जिससे कि वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहीं पर खड़ी थी। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर जो स्टोन्स वगैरह होते हैं वो भी वहीं से गिरने लगे थे और अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक माउंटेन जाइंट यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि इतने ही वक्त से यहाँ पर था। वांग को यहाँ पर नहीं पता था इसके बारे में। तो वो कह रही होती है कि मेरा नाम वांग युआन है और साथ ही मैं डिसेंडेंट हूँ जाइंट स्पिरिट गॉड की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर मैं जिस काम के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर वो काम कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर वॉरियर हॉल के अंदर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो रखी है और वहाँ की ख़राब सिचुएशन को देखते हुए मैं यहाँ पर उस सेवेंथ एम्प्टी सिल्वर को हासिल करने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो जाइंट मौजूद था वो तुरंत ही उसे अपने हाथ पर उठा लेता है। वांग को फिलहाल नहीं समझ आ रहा था। तभी वो ये कहने लग जाता है कि अपनी इस टाइनी सी वीक बॉडी के साथ में आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई है कि तुम इस जगह पर आई हो। तुम्हें यहाँ पर कुछ और करना चाहिए था। वो उसे अपने हाथ में टाइट करके ग्रैब कर लेता और कह रहा था कि मेरी एक फिंगर भी अगर मैंने ज़्यादा ज़ोर से तुमको टच कर दी तो मुझे डर है कि वहीं पर तुम्हारी डेथ हो जाएगी।
वांग जैसे ही उनका ये डायलॉग सुनती है तो वो कहने लगी होती है कि अगर ऐसी बात है तो लगता है कि आपको मुझे अपनी पावर दिखानी ही होगी, और तुरंत ही अपनी पावर को वहाँ पर रिलीज कर देती है। जायंट इसे देखकर हैरान था, साथ ही उसका हाथ भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं सेंस कर पा रहा था कि वांग तो पावरफुल है। हालांकि वो उससे कह रहा होता है कि इससे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना यहाँ पर एक फिस्ट लेता है और फिस्ट लेके तुरंत ही यहाँ पर अटैक कर देता है मिस वांग के ऊपर, जिसके बाद मिस वांग को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड के थ्रू उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर जायंट को कुछ भी नहीं होता और वो तुरंत ही पीछे को भी हट जाती है। तभी वो कह रही थी कि इस बंदे की बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मैं यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। तभी वो कह रहा होता है कि और तुम ऐसा कर भी नहीं सकती, भले ही तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन अब मैं वो थोड़ी दूर में ही खड़ी होकर अपने दिमाग के अंदर स्ट्रेटेजी बना रही होती है कि आखिर किस स्ट्रेटेजी से इसको हराया जा सकता है। लेकिन जाइंट तो ढेर सारे स्टोन्स को तुरंत ही जमा कर देता है, एक केव बना लेता है, फिर उसके बाद उन्हीं से एक बॉल और उसके अंदर यहाँ पर वो उसको कैद भी करने में कामयाब हो गया था। लेकिन तभी वांग अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस स्टोन बॉल से खुद को आज़ाद करवा लेती है। देखने के बाद जाइंट को गुस्सा आता है, लेकिन तभी वांग आगे बढ़ती है और यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने वाली थी। जाइंट ये देखते हुए कह रहा होता है कि मैं इस जगह के टॉप पर हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। तुरंत ही अपनी पावर को इकट्ठा करने लग जाता है और उसके बाद अपनी पावर को जमा करके एक अटैक कर देता है, जिससे कि वांग की हालत ख़राब होने लगी थी। और हमें दिखाया जाता है कि वांग तो फिलहाल बेचारी वहीं पर गिर चुकी होती है और अब उसको देख के लग रहा था कि शायद से उसको काफ़ी ज़्यादा हैवी अफेक्ट हुआ है इस चीज़ से। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो खड़ी हो जाती और कह रही थी कि जो भी तुमने किया है तुम्हें ढंग से करना चाहिए। हालांकि मैं समझ गई हूँ कि ये जो अटैक तुमने किया है यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी का जो सोर्स है वो क्रिस्टल है, जो कि तुम्हें पावर प्रोवाइड कर रहा है। तभी यहाँ पर वो जाइंट एक बार फिर से अपनी पावर को इकट्ठा करने लग जाता है, तो वांग भी कहती है कि अब वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी। और उसके बाद उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। जाइंट तुरंत ही एक फिस्ट अटैक कर देता है, लेकिन वांग काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से पीछे को जाती है और एक स्लैश अटैक कर दी उस स्टोन के ऊपर। लेकिन जाइंट अपना हाथ रखकर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और अब काफ़ी सारे स्टोन से वांग के ऊपर अटैक करता है। वांग उन सभी अटैक्स से बच जाती है और कह रही थी कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे पास में खुद की कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो ये सुनने के बाद तो जाइंट को और भी गुस्सा आता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि छोड़ूंगी तो मैं नहीं तुम्हें। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके सारे ही अटैक से बचते बचाते उसके काफ़ी ज़्यादा करीब जाती है और ब्लडी डीमन पावर का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा टोर्नेडो टाइप क्रिएट कर लेती है और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो एक बीस्ट को भी समन करती है। और जैसे ही वो बीस्ट वहाँ पर आता है तो वो स्लैश अटैक करके यहाँ पर तुरंत ही जाइंट के ऊपर अटैक करवा देती है, जिससे कि जाइंट का हाल बुरा हो चुका था और अब यहाँ पर उसने अपनी पावर का प्रदर्शन दे दिया था उस जाइंट को ख़त्म करके, और साथ ही वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वांग की नज़र पड़ती है कि यहाँ पर सामने भी कुछ है, जो कि तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। दूसरी तरफ हमें वॉर की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर अभी भी ये सब कुछ चल रहा है और यहाँ पर सोल्जर्स को लगातार हर्ट होता जा रहा था। लेकिन फिर भी सोल्जर्स ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आखिर इन डीमंस के साथ में कैसे डील करना है। लिनसिन भी वहाँ पर आ जाता और वो कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर कुछ और हुआ तो वेले रोक तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा। और वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन डीमंस को ख़त्म भी करने लगा था। लेकिन डीमन एक बार फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते इनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन हानियू वहाँ जाता है एंजल ब्लेसिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एक साथ काफ़ी सारे सोल्जर्स को ख़त्म करता है इकट्ठे ही। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे सोल्जर्स भी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब यहाँ पर अपनी सैर भी हमको दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दे रही थी। और उसके बाद शानदार तरीके से एंट्री होती है अपने लॉन्ग हाउचुन की। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो आते साथ ही वो वहाँ पर अपनी शूरा स्लैश को करने लग गया था, जिससे कि एक साथ वो काफ़ी सारे डीमंस को ख़त्म करने में कामयाब हो पाया था। डीमन ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमारे ऊपर इतनी आसानी से और एक बार से इतने ज़्यादा अटैक कर रहा है। तभी यहाँ पर अब
सैर भी कह रही होती है कि हम ऐसे लूज़ नहीं कर सकते और ना ही हम हार मान सकते, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ के इनको ख़त्म करना ही होगा। और वो ये भी कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पर रीज़न ढूंढना होगा इनके रेस्क्यूरेशन का, कि आखिर ये किस तरीके से वापस से रीजनरेट होकर आ रहे हैं। तभी लॉन्ग हाउचुन भागता हुआ आगे बढ़ता है और अपने सामने आने वाले एक डीमन को काटता है, फिर दूसरे को भी ऐसे ही ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने सामने कुछ अजीब सी मिस्टीरियस पावर देखने के लिए मिलती है, जो कि उसने इससे पहले सेंस नहीं की थी, लेकिन अब वो पावर उसके सामने खड़ी होती है और उसे कहीं ना कहीं हॉन्ट भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे वॉरियर्स ही इस बात से तंग आ चुके हैं कि आखिर वो ऐसे कब तक फाइट करते रहेंगे, क्योंकि वो तो फाइट करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर ये डीमंस ख़त्म भी तो हो। एक बार ख़त्म होते हैं और फिर वापस से रीजनरेट होकर आ जाते हैं यहाँ पर तमाशा करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर वॉरियर्स को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। लॉन्ग हाउचुन भी यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, बट उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी यहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि आखिर इस डीमन का करना क्या है, जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर हम यहाँ पर भागना भी चाहें तब भी हम यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि ये डीमंस हमें ऐसा करने ही नहीं देंगे। जिसके बाद लॉन्ग हाउचुन कह रहा होता है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। वो तुरंत ही एक डीमन को ख़त्म करता है और यहाँ पर जो उसके अंदर से वो जो अंश बचा था, वो उस अंश के पीछे ही चले जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिर ये जा कहाँ रहा है। दूसरी तरफ वांग को देखते हैं, जो कि भागते भागते इस माउंटेन के काफ़ी ज़्यादा पीक पे आ चुकी होती है और अब आकर वो देखती है कि यहाँ पर उसकी शील्ड जो है वो तो यहाँ पर आकर चार्ज हो रही है। ये देखने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर ही उसे माउंटेन गॉड जाइंट स्पिरिट मिलेंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर अपना इंट्रो उनको देती है और कह रही थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ वो 7th एम्प्टी सिल्वर क्रिस्टल लेने के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे वो दे दीजिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाइंट स्पिरिट गॉड उसकी इस बात को सुनते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो यहाँ पर अपने गुस्से को दर्शा रहे होते हैं, आसपास देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी थी। लेकिन यहाँ पर उसको पता चलता है कि अगर उसे यहाँ पर इस इनहेरिटेंस को हासिल करना है, तो फिर इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए उसे अपनी ब्लड की एक ड्रॉप यहाँ पर डालनी होगी। तो वो तुरंत ही आगे बढ़ती है और देखती है कि यहाँ पर तो एक पिलर आ गया है और उसके ऊपर वो तुरंत ही जाके एक नाइफ से अपने हाथ को काट लेती है और वहाँ पर ब्लड की एक ड्रॉप भी वो डाल देती है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा थंडर आसपास के एरिया के अंदर फैल रही थी और वो भी इसी थंडर को देख रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर वो जो उसके ब्लड की थंडर बोल बन चुकी थी, वो थोड़ी बहुत आसपास स्ट्राइक करने के बाद तुरंत ही वहाँ से ख़त्म हो गई थी। जैसे ही यहाँ पर वांग देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी हरकत नहीं हुई है, साथ ही वो क्रिस्टल भी अपीयर नहीं हुआ जो कि वांग को चाहिए। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ गई थी चेक करने के लिए कि आखिर असल में माजरा है क्या। लेकिन तभी यहाँ पर लगता है कि शायद से इस माउंटेन ने जो है वो उसकी ब्लड लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि वॉर की सिचुएशन भी तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जिसके बाद वो कह रही थी कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तभी यहाँ आस पास उसको कुछ हरकत फील होती है और वहाँ पर एक टोर्नेडो भी अपीयर हो गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जाइंट माउंटेन स्पिरिट गॉड अपीयर हो जाते हैं और उन्हें देखते ही तुरंत ही वांग यहाँ पर उनको ग्रीट करने लगी थी और यहाँ पर अब उनसे कह रही होती है कि मैं आपको बॉदर करने के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे उस ब्लेसिंग को लेने के लिए, क्योंकि हमें हमारे साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। प्लीज़ जाइंट स्पिरिट गॉड मेरे साथ चलें और यहाँ पर प्रोटेक्ट करें अपनी डिवाइन पावर से बाकी सारे लोगों को। हमें सच में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाइंट स्पिरिट गॉड उसकी इस बात को सुनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को पीछे हटा देते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, और यहाँ पर तुम आई हो मेरी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए। तुम्हें लगता भी है कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। अभी वांग उनकी बातें ही सुन रही थी और कह रही होती है, लेकिन यहाँ पर मेरी शील्ड के द्वारा मुझे यहाँ पर पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मौजूद असेसमेंट को भी ख़त्म कर लिया। तभी यहाँ पर स्पिरिट गॉड कह रहे होते हैं कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन तब भी आप मेरी बात को एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको तो यहाँ पर समझना चाहिए ना कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन ये मेरा एरिया है।
ये सुनने के बाद अब उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो थक चुकी होती है इनकी विनती करते करते और कह रही होती है कि ठीक है, अब मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्रिस्टल की बात है ना, मैं उसे खुद ही यहाँ से ले जाऊंगी। और यहाँ पर एक चेन को समन करती है और उस चेन के थ्रू ही क्रिस्टल के साथ में शील्ड को भी खींचने लगी थी और कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर अब इसको लेके जाना है, वो भी अपने साथ। तभी ये सुनने के बाद तो यहाँ पर स्पिरिट गॉड को गुस्सा आता और वो कह रहे थे कि अब मेरे दिल में वॉर ऑफ गॉडेस के लिए कोई भी इज्जत नहीं बची और मैं तुम्हें असली चीज़ सिखाऊंगा। आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे और डीमंस के बीच में जो डिफरेंस है तुम्हें उसके बारे में पता भी है, लेकिन इतनी देर के अंदर वो अपनी शील्ड खींचने में कामयाब हो गई थी और कह रही होती है कि जो भी हो, लेकिन यहाँ पर मैं अपने ब्लड का इस्तेमाल करूँगी, ह्यूमन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम यहाँ पर बैठ के आराम से सोते रहो। अब ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर जाइंट स्पिरिट गॉड कुछ करना भी चाह रहे थे, लेकिन वो तुरंत ही रुक जाते होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात उसने बोल दी थी और ख़ुद भी यहाँ पर वो गॉड यही सोच रहे होते हैं। जिसके बाद वो ये कह रही होती है कि अगर आपने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो पलट के मैं भी वार करूँगी और इसे डिसरिस्पेक्ट मत समझिएगा। जिसके बाद वो उसी क्रिस्टल के थ्रू उसके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं और वो भी अपनी शील्ड लगा लेती है खुद को बचाने के लिए। तो जाइंट स्पिरिट गॉड कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें ज़रा सा भी डर है, तुम मेरे सामने अपनी एक शील्ड लेकर खड़ी हो, लेकिन फिर भी वांग हटने को तैयार नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा करेजियसली वो यहाँ पर डटी रहती है और साथ ही कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर ये करना चाहती हूँ। जिसके बाद कह रही हूँ मैं अंत तक फाइट करूंगी भले ही कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर अब वो आगे भी कदम बढ़ाने लगी थी, मतलब कि वो जाइंट गॉड की पावर को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रही है। तभी कह रही होती है कि भले ही आप अपनी बातों से वीक पड़ जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। जिसके बाद वो अपनी बातों को साथ साथ अपनी पावर को भी बढ़ा रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि हाँ, इसने वाकई में करके दिखाया। अपनी पावर के थ्रू इसने क्रिस्टल को भी पीछे हटा दिया, जो कि एक वॉरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। हालांकि यहाँ पर वो जो क्रिस्टल था वो क्रिस्टल नहीं, असल में उनकी फिंगर ही होती है। जिसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से वो आगे बढ़ती और कह रही थी कि ये सारी बात फेथ की है, मैं लड़ूंगी ही जब तक मुझसे लड़ा जाएगा। जिसके बाद अपनी शील्ड को भी फेंक कर मारती और एक बार फिर उसे शानदार तरीके से पकड़ के वहीं पर रखती है। जिसके बाद अब यहाँ पर जाइंट स्पिरिट गॉड कहने लग जाते हैं कि मुबारक हो, तुमने यहाँ पर इस असेसमेंट को भी पास कर लिया। असल में सब कुछ उसका एक असेसमेंट का पार्ट ही था। और अब उससे कह रहे होते हैं कि ये लो, ये लास्ट क्रिस्टल है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो इसका ढंग से इस्तेमाल करना, जाओ जाकर ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट करो। जिसके बाद हमें वो रेड क्रिस्टल दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैटल फील्ड के हालात बद से बदतर हो चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स तो एक बार से ही ख़त्म भी हो जा रहे थे, लेकिन डीमंस ख़त्म होते फिर ज़िंदा हो जाते, फिर ख़त्म होते और फिर से ऐसे ही रिबोर्न कर करके आ रहे होते हैं। हाउचुन और सैर भी इस चीज़ को टैकल करना चाह रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा वक्त तक चला तो यहाँ पर फोर्ट्रेस की भी हालत ख़राब होने वाली है। लेकिन तभी सैर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जाइंट डीमंस के ऊपर अटैक करती है। हाउचुन की तरफ भी ढेर सारे डीमंस आगे बढ़ रहे होते हैं और वो भी हार नहीं मानता, लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको अटैक कर रहा होता है। फिर से उनकी बॉडी के अंदर से कुछ बॉल निकल के चली जाती है और वो एनर्जी बॉल निकलते ही वो एक बार फिर से उठ के खड़े हो जाते। हाउचुन कह रहा होता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि अंत करीब है। जिसके बाद वो दोनों ही ऐसे ही खड़े हुए थे, लेकिन इतनी देर में हमें दूसरी साइड का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ डीमन जाके उसी होली स्टोन से चिपक जाते हैं और वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने एक बार इसको ब्रेक कर दिया फिर तो यहाँ पर हमारी जीत होने ही वाली है। वो इसमें कामयाब भी होने लगे थे और काफ़ी हद तक वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर मौजूद उस वॉल को भी वो तोड़ रहे थे, जिससे कि बाकी सारे लोग डर रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ एंटायर जगह पर यही बची है, लग रहा है कि अब हम ज़्यादा वक्त तक इन्हें होल्ड ऑन नहीं कर सकते और हमारा ये जो फोर्ट्रेस है वो अब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाला है। सोल्जर्स अब डिमोटिवेटेड हो चुके होते हैं, क्योंकि उनकी फाइट का भी तो कोई हल नहीं निकल रहा। लेकिन हाउचुन और उसकी टीम अभी भी यहाँ पर मौजूद थे। हाउचुन यहाँ पर एक बैरियर बना लेता है जिससे कि डीमन वहाँ नहीं आ पाए। साथ ही लिनसिन भी उसकी हेल्प कर रहा होता है और यहाँ पर अपनी पावर उसको ट्रांसफ़र कर रहा था। लेकिन डीमंस तो यहाँ पर अब जमावड़ा लगाकर आ जाते हैं, क्योंकि अगर एक डीमन हमला करेगा उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर एक साथ ढेर सारे डीमंस आ जाएंगे तो उससे इम्पैक्ट पड़ना तो एक जाहिर बात है। और यहाँ पर वो ऐसा करने में कामयाब भी हो रहे थे।
लॉन्ग हाउचुन को देखते हैं जो कि लगातार अभी भी डीमंस के बीच में घिरा हुआ था और यहाँ पर वो भी फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने काफ़ी खतरनाक सा डीमन होता है। साथ ही साइड से भी अल्टन पल्टन डीमन अटैक कर रहे थे और यहाँ पर काले बादल छा चुके होते हैं। सभी लोग देख रहे थे कि ये क्या हुआ, लेकिन तभी एक थंडर स्ट्राइक आकर हिट करती है और उसी स्ट्राइक से ढेर सारे डीमंस एक बार से ही ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है वांग की, जो कि शील्ड को ले आई थी और उसके पास होता है वो डिवाइन क्रिस्टल भी, जिसे देखने के बाद तो सारे ही लोग काफ़ी मोटिवेटेड थे और कह रहे थे कि हमारी गॉड ऑफ वॉर वापस आ चुकी है। जिसके बाद वो सभी से कहती कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प के लिए। वो उस स्टोन को अपनी शील्ड के साथ लगाती है और अब शील्ड का नया लुक हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे ही वो यहाँ पर पूरे तरीके से क्रिएट हो जाती है तो उसके अंदर से कुछ और भी रिलीज होता है। एक बड़े डीमन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सैर के ऊपर अटैक कर रहा था और यहाँ पर अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। साथ ही उसके पास में एक स्पीयर था जिसको वो थ्रो करता है, लेकिन हाउचुन अपनी स्नेल शील्ड को ले आता है और इस बार ये दोनों इकट्ठे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही सेम सोड को निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए अभी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 2 साइडेड फॉर्मेशन बना लेते हैं। एक साइड से लॉन्ग हाउचुन आता है तो दूसरी तरफ से सैर आती है और अब इस डीमन के ऊपर अटैक करके इसको ख़त्म कर दिया जाता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउचुन कह रहा था कि यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकल के जा रहे थे तभी वहाँ पर एक डीमन उठकर खड़ा हो जाता और कह रहा था कि ये लोग मुझे कैच कर ही लेते, लेकिन इतनी ही देर में कोई तो आके उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है। वो लॉन्ग हाउचुन ही था और कह रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मौजूद होगे। उसके सर को वहीं पर काट देता है, जिसके बाद उस डीमन का भी खेल खत्म हो गया था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिस वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे कि यहाँ पर तुरंत ही ऐड हो जाते हैं अपने जाइंट स्पिरिट माउंटेन गॉड और वो आके जैसे ही एक पंच से यहाँ पर हिट करते हैं सारे के सारे डीमंस दूर जाकर गिरते हैं। उनकी बॉडी के अंदर से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा था कि सारे ही डीमंस वहाँ पर ख़त्म हो जा रहे होते हैं। इसे देखकर तो दोनों ही एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि उसने ये कर दिखाया है, बहुत ही बढ़िया। जिसके बाद अब बाकी सारे लोग भी कह रहे थे कि जाइंट स्पिरिट गॉड यहाँ आ गए हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सोल्जर्स के साथ में एक शानदार चीज़ ये होती है कि उन्हें यहाँ पर जाइंट स्पिरिट गॉड की पावर भी मिल गई थी और वो इसे अभी टेस्ट करने वाले थे। एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर डीमन हमला कर रहा था और वो अब ऐसा लग रहा होता है कि इससे सप्रेस होने वाला है, लेकिन जाइंट स्पिरिट गॉड की पावर उसके अंदर जैसे ही आती वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अब सारे के सारे ख़त्म कर रहे होते हैं यहाँ पर डीमंस को और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से अब वो मोटिवेट भी हो चुके थे और अब काफ़ी बढ़िया माहौल होता है जहाँ पर डीमंस डर के भाग रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारे लिए काफ़ी थ्रेटनिंग है। लेकिन अब सोल्जर्स उनके पीछे जा रहे थे और वांग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हालांकि गाइस इसी के साथ आज के एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए